अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो में अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वीं, मध्यम उर्दू इयत्ता 5वीं, विषय मराठी। और आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 17 वाचो या लिखो है, ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए थे और उसमें डिटेल में हमने बात की थी। वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा सबक सही से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम पढ़ रहे हैं वासुया लिहुया का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने बनाए थे, मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखे होंगे। तो देख लेते हैं पिछले वीडियो हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने यहाँ पर तस्वीर देखी थी। तस्वीर देखने के बाद उसके नीचे जो वर्ड थे वो पढ़े थे, सन, नवीन कपड़े, फरारचे पदार्थ, पंत्या, रंगोलिया, पाहुने। और इसको लेकर हमें क्या करना था, बताना था, इन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए बताना था कि किस तरह हम इन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए एक पूरा पैराग्राफ पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने ये बताए थे। उसके बाद दिवाली में हम लोग क्या क्या करते हैं। हाँ, दिवाली में दिए लगाते हैं, आकाश कंदील लगाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, है ना। और घर के सामने आकाश कंदील लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं और नए नए पदार्थ बनाते हैं और खाते हैं। और ये पदार्थ क्यों बनाते हैं, क्यों खाते हैं, यहाँ पर दिया गया था अगले स्लाइड में कि आप क्या करना है, आपको कौन कौन से पदार्थ बनाते हैं वो बताना था। और दिवाली 5 दिन मनाई जाती है जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखे, और वो 5 दिन के नाम क्या थे। तो यहाँ पर हमने देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि क्या क्या हमने देखे थे। करंजी बनाए जाते हैं, लाडू बनाए जाते हैं, शंकर पाड़ी बनाए जाते हैं और उसके अलावा चकली और चूड़ा भी बनाया जाता है दिवाली के समय। और ये क्यों बनाया जाता है ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके अलावा दिवाली के जो 5 दिन रहते हैं वो 5 दिन कौन से नाम से जाने जाते हैं, वसुबारस, धनत्रयोदशी, उसके बाद है लक्ष्मी पूजन और उसके बाद है दिवाली पाड़वा, और लास्ट और जो 5वां दिन रहता है वो भाव बीज होता है, बराबर ना। और उसके बारे में हमने डिटेल में मालूमात हासिल करे थे कि वासुबरस को क्या होता है ना। गाय की पूजा की जाती है। और उसके बाद धनत्रयोदशी यानी ये धनतेरस होता है जो व्यापारी लोगों के खास दिन होता है। उसके बाद लक्ष्मी पूजन होती है, तीसरे दिन लक्ष्मी पूजन के दिन पे लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके बाद होता है दिवाली पाड़वा होता है और लास्ट में जो होता है वो भाव बीज होता है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और डिटेल में इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, है ना। ये पिछले वीडियो
देख लीजिए, आप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप इसी तरह से आज का हमारा सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, चित्र देखना है। चित्र को ध्यान से देखिए, क्या लग रहा है आपको। पिछला वीडियो अगर आपने देख लिए होंगे तो उसमें आपको समझ में आ गया रहेगा। पहले मैंने चित्र बताया था और उसके नीचे फिर सन, उसके नीचे जो थे क्या थे, बहुत सारे वर्ड थे। उन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमने एक पैराग्राफ लिखे थे, बराबर ना। उसी तरह यहाँ पर भी हमें करना है। नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं इनका यूज़ करते हुए हमें एक पैराग्राफ बनाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ चित्र देखना है। चित्र में क्या दिख रहा है आपको, क्या कर रहे हैं, लोग जमा हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ लोग खेल रहे हैं। और ये कौन सा खेल है, वेरी गुड, ये खेल है कबड्डी। चलिए नीचे के वर्ड हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, सामना, 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 मैदान, मैदान, खेल, खेल, कबड्डी, कबड्डी, संघ, चूरस, विजय, टाळ्या, अभिनंदन, आनंद, स्पर्धा, बराबर ना। ये सब वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। कौन से वर्ड है, सामना, मैदान, खेल, कबड्डी, संघ, चूरस, विजय, टाळ्या, अभिनंदन, आनंद और स्पर्धा। चलिए पढ़िए इसको। सामना, मैदान, खेल, कबड्डी, संघ, चूरस, विजय, टाळ्या, अभिनंदन, आनंद, स्पर्धा। चलिए ये वर्ड तो हमने पढ़ लिया। अब इनका यूज़ करते हैं हमें क्या करना है, इस तरह का एक लेसन जो है यहाँ पर पैराग्राफ, इस तरह का पैराग्राफ हमें बताना है। इन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, सिर्फ बताना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई थी पहले दिवाली की, सन की, और यहाँ पर अब एक कबड्डी की एग्जाम्पल दी हुई है, मिसाल दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वर्ड आपको साइड में दिख रहे हैं, ये वर्ड आपको इसमें यूज़ करते हुए पैराग्राफ बनाना है। समझ में आ गया आपके। चलिए, हे आमचे खेळाचे मैदान। क्या हुआ यहाँ पर, यूज़ क्या हुआ, मैदान, बराबर ना, मैदान यूज हुआ। आम्ही इथे खूप खेळतो। हे आमचे खेळाचे मैदान, ये हमारा खेल का मैदान है, ग्राउंड है। आम्ही इथे खूप खेळतो, हम यहाँ पर बहुत खेलते हैं। आज या मैदानावर कबड्डीचे सामने सुरू आहेत। देखिए अभी क्या क्या यूज हुआ, कबड्डी यूज हुआ और सामना यूज हुआ है ना। कबड्डीचे सामने सुरू आहेत। आज या मैदानावर कबड्डीचे सामने सुरू आहे। आज इस मैदान पर कबड्डी का मुकाबला, सामना सुरू आहेत, शुरू है। अनेक संघ स्पर्धेत उतरले आहेत, है ना। संघ बराबर, ये संघ, ये संघ, ये कबड्डी, ये सामना, ये सामना, बराबर। मैदान, ये मैदान, बराबर ना। अनेक संघ, संघ हो गया, स्पर्धा, अभी ये लास्ट में दिख रहा है आपको, स्पर्धा, बराबर ना। स्पर्धेत यानी कंपटीशन, संघ यानी टीम। अनेक संघ स्पर्धेत उतरले आहेत, बहुत से टीमें कंपटीशन में उतरी हुई है खेलने के लिए, बराबर ना। त्यांच्यात खूप चुरस आहे। चुरस, ये चुरस और ये चुरस यूज हुआ, बराबर। उनके अंदर बहुत क्या है, चुरस है, बहुत एक्साइटमेंट आहे, बहुत चुरस आहे। सगळे संघ विजय मिळावी म्हणून चुरशीने खेळत आहेत।
अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, संग तो यूज हुआ ही, साथ में विजय भी यूज हुआ। ये देखिए यहाँ पर विजय है, बराबर ना। ये क्या है यहाँ पर, विजय है। सगळे संग विजय मिळावा म्हणून चुरशीने खेळत आहे। बहुत लोग चाहते हैं कि वो लोग जीते, इसलिए वो पूरी मेहनत से क्या खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। पूरी मेहनत, हिम्मत और जोश के साथ, है ना, जोश के साथ क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। सगळीकडे आनंदाचे वातावरण आहे। सगळीकडे काय है, आनंद दिख रहा है, ये आनंद और ये आनंदाचे, आनंदाचे वातावरण आहे। सब तरफ क्या है, आनंद, खुशियों का माहौल है। सगळीकडे आनंदाचे वातावरण आहे, यानी सब तरफ, चारों तरफ क्या है, खुशियों का माहौल है। आमच्या शाळेच्या कबड्डी संघाने अंतिम सामना जिंकला। आमच्या शाळेच्या कबड्डी संघाने, यानी हमारी स्कूल की जो कबड्डी की टीम थी, अंतिम सामना जिंकला। क्या हुआ, हमारे जो स्कूल की जो कबड्डी की टीम थी उसने अंतिम सामना, यानी जो लास्ट मुकाबला था वो हमारी टीम ने जीता। क्या किया, जीता। आम्ही टाळ्या, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है टाळ्या, यहाँ पे लिखा है टाळ्या, यूज हुआ बराबर। टाळ्या वाजून खेळाडू से अभिनंदन केले। हाँ, हमने तालियां बजाकर जो है, जो खिलाड़ू थे, जो उसके अंदर खेलने वाले जो प्लेयर थे, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। अब यहाँ पर क्या छूट गया है, खेल छूट गया है। तो यहाँ पर स्टार्ट में हमने पढ़े थे खेल, बराबर ना। तो समझ में आ गया आपने। हाँ, सामना, मैदान, खेल, कबड्डी, संग, चुरस, विजय, टाड़िया, अभिनंदन, आनंद, और ये तमाम शब्दों का उपयोग करते हुए हमने क्या किए, एक पैराग्राफ बोले हैं। क्या है पैराग्राफ, हे आमचे खेळाचे मैदान, आम्ही इथे खूप खेळतो। आज या मैदानावर कबड्डीचे सामने सुरू आहेत। अनेक संघ स्पर्धेत उतरले आहेत, त्यांच्यात खूप चुरस आहेत, जोश आहे। सगळे संघ विजय मिळावा म्हणून जोशीने खेळत आहेत। सगळीकडे आनंदाचे वातावरण आहे। आमच्या शाळेच्या कबड्डी संघाने अंतिम सामना जिंकला। आम्ही टाळ्या वाजून खिलाड़ूचे अभिनंदन केले। हाँ, हमने तालियां बजा के उनका अभिनंदन किया। किसका, प्लेयर्स का। समझ में आ गया आपके, वेरी गुड, समझ में आया ना। चलिए बढ़ते आगे। तो क्या किया यहाँ पर, हाँ, कबड्डी का खेल यहाँ पर वो लोग खेल रहे थे। क्या बता रहे थे कि ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर हम बहुत खेलते हैं। हाँ, और इस मैदान पर आज क्या शुरू है, कबड्डी का सामना शुरू है। बहुत सारी टीम यहाँ पर आए हैं, उनके अंदर खूब जोश है और सब लोग जीतने के लिए उतर रहे हैं और खेल रहे हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, वातावरण है। और हमारी स्कूल की जो कबड्डी की टीम थी उसने अंतिम मुकाबला, लास्ट मुकाबला जीता और हमने तालियां बजा के उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया, उनके साथ खुशियां बांटी। इस तरह का ये खेल खेला गया है ना। उस तरह का हमने शब्दों का उपयोग करते हुए एक पैराग्राफ बनाए हैं। चलिए अब उसी तरह पहले सबक की तरह, पहले पाठ की तरह यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको मालूम करना है। चलिए अब इसका आंसर ढूंढते हैं। कबड्डी खेळासाठी किती खेळाडू लागतात? ये पहला प्रश्न है कि कबड्डी खेलने के लिए कितने प्लेयर लगते हैं। या खेळासाठी आवश्यक कौशल्य, वेळ, मैदान, गुणदान, पद्धत या सर्वांची शिक्षकाकडून माहिती मिळावा। जी हाँ, ये मालूमात हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। समझ में आ गया। हमारे पास दो सवाल है, कबड्डी में कितने लोग खेलते हैं और कबड्डी किस तरह खेले जाते हैं, क्या कौशल्य है, कितना टाइम है, मैदान कैसा होना चाहिए, गुणदान कैसा होना चाहिए, कैसी पद्धत होना चाहिए, ये सब हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहला जो सवाल है, खेळासाठी कितने खिलाड़ू लागतात, इसका जवाब हम लास्ट में ढूंढेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका मैदान। किसका मैदान, कबड्डी का जो मैदान होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है
बराबर ना। तो यहाँ पर आपको एक मैदान दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या करते हैं, जो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, है ना, या जो बाद हो जाते हैं, वो उनके बैठने की ये जगह है। इस साइड ये है और इस साइड यहाँ पर है, बराबर। दो टीमों के बीच में ये खेला जाता है। कितनी टीमों के बीच में खेला जाता है? दो, बराबर ना। कबड्डी जो नाम है, ये कबड्डी जो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ये खेल है। इसको महाराष्ट्र में अलग नाम से पहचाना जाता है, महाराष्ट्र में इसे हुतोतो कहा जाता है। ज़्यादा अंक हासिल करने के लिए दो टीमों के बीच एक स्पर्धा होती है। अंक पाने के लिए एक टीम को दूसरी टीम के पास जाना होता है और इस तरह ये गेम खेला जाता है, बराबर ना। किस तरह खेलते हैं ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं इसका मैदान किस तरह होता है। क्या होता है? मैदान आपको दिख रहा है यहाँ पर अंतिम रेखा, ये लास्ट रेखा है, उसके बाद ये बोनस रेखा है और ये निदान रेखा है और ये राखीव क्षेत्र होता है। क्या होता है? राखीव क्षेत्र होता है। इस तरह होता है कबड्डी का मैदान, बराबर ना। हाँ, ये होता है कबड्डी का मैदान। जैसे कि हमने अभी देख लिए है, ये बैठने के लिए जगह जो आउट हो जाते हैं, ये राखीव क्षेत्र, ये अंतिम रेखा, ये बोनस और ये निदान रेखा, बराबर। कबड्डीसाठी लागणारे मैदान हे 12.50 मीटर लांबी व 10 मीटर रुंदीचे पुरुषाकरिता असतं, है ना। 12.50 मीटर लंबी होती है और 10 मीटर ये चौड़ी होती है। ये पुरुषों के लिए। किसके लिए? पुरुषों के लिए, यानी आदमियों के लिए। उसी तरह ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये 12.50 मीटर और ये वाला 10 मीटर का होता है। उसी तरह महिलाकरिता वो लहान मुलाकरिता 11 मीटर लांब आणि 8 मीटर रुंदीचे मैदान बनविले जातात, है ना। किसका? पुरुषों के लिए अलग रहता है और महिलाओं और बच्चों के लिए अलग होता है मैदान। हाँ, दो अलग अलग तरीके के मैदान होते हैं, ये आपको बात ध्यान में रखना है। पुरुषों के लिए 12.5 लंबा और चौड़ा 10 मीटर। उसी तरह महिला करिता लेडीज़ और छोटे बच्चों के लिए 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। इस तरह का ये मैदान होता है। बस चौड़ाई और लंबाई में फ़र्क होता है, बाकी अंदर का सब सेम होता है। जैसे हमने देखे, ये अंतिम रेखा, बोनस रेखा, निदान रेखा, राखीव क्षेत्र, बैठने के लिए जगह, ये सब सेम होता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ इसमें फ़र्क होता है इधर और इधर। यहाँ पर 11 मीटर है, लेकिन पुरुषों के लिए 12.5 होता है आड़ा लंबा और आड़ा होता है 10 मीटर, बराबर ना। और यहाँ पर जो है लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए दिया हुआ है 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। इस तरह का ये खेल का मैदान होता है। समझ में आ रहा है ना आपके? वेरी गुड। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कितने खिलाड़ी इसके अंदर खेले जाते हैं और क्या क्या कौशल्य उनकी होनी चाहिए। कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने होते हैं टोटल? 12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन उसमें से कितने खेलते हैं? सामने वाली टीम के भी 12 होते हैं और उसके सामने जो टीम है, दोनों टीमों में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ कितने खेलते हैं? 7 खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं। 7 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए। समझ में आ रहा है आपके? तो ग्राउंड के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन जो उनकी कबड्डी की पूरी टीम 12 की चुन सकते हैं, बराबर से।
अब ये खेल किस तरह खेला जाता है? ये खेल 2 हाफ में खेला जाता है। पूरे मैच की अवधि 40 मिनट की होती है। इन दोनों हाफ में मैच की अवधि 20-20 मिनट की होती है, यानी 40 मिनट का होता है और पहला हिस्सा 20 मिनट का होता है और दूसरा हिस्सा 20 मिनट का होता है। पूरे मैच में हर टीम के पास ये अधिकार होता है कि वो 5 खिलाड़ियों को अदला बदली कर सकते हैं। यदि खेल में टीमों को लगता है कि कोई भी निर्णय गलत लिया गया तो हर टीम के पास एक एक रिव्यू दिया जाता है, जिसका प्रयोग वो मैच में कर सकते हैं। और यदि टीम के द्वारा लिया गया रिव्यू सही निकलता है तो उसका रिव्यू बरकरार रहता है। यह अभी नया सिस्टम शुरू हुआ है। कबड्डी मैचों में बोनस पॉइंट, सुपर रेड, सुपर टैकल, सुपर 10, हाई फाइव, डू और डाई जैसे नियमों का प्रयोग होने से कबड्डी मैच और भी ज़्यादा रोमांचित हो गए। ये नए नियम उसके अंदर जोड़े गए हैं। भारत में कबड्डी खेल पसंदीदा खेलों में से एक है। कबड्डी मैच 2 टीमों के बीच खेला जाता है। कैसे खेला जाता है? 2 टीमों के बीच खेला जाता है। एक टीम का प्लेयर आगे जाता है, किसी को टच करता है, बोनस पॉइंट लेता है। ये सब यहाँ पर होता है। अगर वो आगे जाता है तो किसी को अगर उसने छू लिया और वो इस रेखा से के पास वापस आ गया, इस रेखा के से अंदर आ गया या वापस अपनी टीम के पास आ गया, तो वो सामने वाले प्लेयर को आउट कर देता है। वो प्लेयर आउट हो जाता है और वो चला जाता है और यहाँ पर बचते सिर्फ 6। समझ में आ रहा है आपके? इस तरह ये गेम खेला जाता है। पहला प्लेयर यहाँ से गाएगा, अगर इसी ने इसको छू लिया तो ये आउट हो जाएगा और ये अगर वापस चला गया तो, और अगर यहाँ पर इसने आया है और सब लोगों ने उसको पकड़ लिए और ये इधर वापस नहीं गया तो ये बंदा आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपके? आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड। अब उसके बाद क्या होता है? वही सेम नियम होते हैं। इधर से एक बंदा आता है, क्या करता है? इधर से एक बंदा आता है, जैसे ये आया, वहाँ से भी किसी ने छू लिया उसको, इसको छू लिया और ये बंदा वापस चला गया तो ये बंदा क्या हो जाता है? आउट हो जाता है, बराबर ना। और ये बंदा यहाँ पर आ गया, ये प्लेयर यहाँ पर आ गया और इन तमाम ने उसे पकड़ लिया और ये वापस नहीं जा पाया तो ये बंदा क्या हो जाएगा? आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आपके? वेरी गुड। इस तरह ही कबड्डी खेला जाती है। और भी बहुत सारे नियम होते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बोनस पॉइंट होता है, हाई फाई होता है और बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं जो एक प्लेयर दूसरी जगह जाकर ले सकता है सामने वाली टीम से। और इस पूरे मैच की निगरानी 8 लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? 8 लोग। एक रेफरी होता है, 2 अंपायर होते हैं, 2 लाइन्समैन होते हैं, एक टाइम कीपर होता है, एक स्कोर कीपर होता है और एक टीवी अंपायर होता है। इस तरह एक मैच की जो पूरी निगरानी जो करते हैं वो कितने लोग करते हैं? 8 लोग करते हैं। समझ में आया? कबड्डी का भी जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसे कहते हैं विश्व कप हुआ था, वो अभी हाल ही में किसने जीता है? भारत ने ही जीता है, बराबर ना। किसने जीता है? भारत ने। और कबड्डी का जो विश्व कप है सबसे पहले 2004 में खेला गया था, उसके बाद 2007, 2010, 2012 और 2016 में हुआ। कितना बार हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 बार हुआ। 2004, 2007, 2010, 2012 और 2016 में हुआ था। और ये जितने भी वर्ल्ड कप है 2004, 7, 10, 11, 12 और 16, सब क्या सब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 2004 में ईरान के साथ हुआ था तो भारत जीता था। 2007 में भी ईरान के साथ हुआ था, तब भी भारत ही जीता था। 2010 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, तब भी भारत जीता था। 2011 में कनाडा के साथ हुआ था फाइनल मैच, वो भी भारत ही जीता था। 2012 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, फिर भारत जीता था। और 2016 में फिर से ईरान के साथ हुआ, लेकिन जीता कौन? भारत ही जीता है। तो अभी तक कुल 5 वर्ल्ड कप हुए, 6 वर्ल्ड कप हुए हैं। ये 6 के 6 वर्ल्ड कप भारत ही जीता है। समझ में आ रहा है ना आपके? तो बच्चों यहाँ पर हमने पूरी कबड्डी की मालूमात ले ली है कि कबड्डी किस तरह खेली जाती है, कितने प्लेयर होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में और दूसरी टीम में भी 7 प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर उनके खेमे में जाता है, वहाँ से अगर किसी को छूकर वो वापस आ जाता है तो वो बंदा आउट हो जाता है, वो प्लेयर आउट हो जाता है। और जो बंदा यहाँ से दूसरे खेमे में गया और वो वहीं पर रह गया, वापस नहीं आ पाया, तो वो आउट हो जाता है। इसके अलावा बोनस पॉइंट वगैरह वगैरह पॉइंट भी इसके अंदर होते हैं, है ना। इससे क्या होता है?
हाँ, इससे चुस्ती और फुर्ती बढ़ती है। कबड्डी हमारे लिए ज़रूरी है, कबड्डी खेलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पूरी मालूमात देख ली है कबड्डी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।